वेलकम टू थाईलैंड। थाईलैंड में आप सबका स्वागत है। सो हेयर वी आर एक्सप्लोरिंग द मार्केट। आपको कैसा लग रहा है? क्वाइट फाइन अभी तक तो। बाकी खाने का भी है, जस्ट हाउ वाज योर रिसर्चिंग। एक्सपीरियंस राइट लेट्स टिल द सी टाइम? फूड कैसा होता है, अभी तो फूड नहीं देखा हमने। हाँ, फूड वी आर इज जस्ट एक्सप्लोरिंग द स्टिल अ फूड। सस्पेंस। हाँ, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द फूड। लेट्स सी कहाँ पे है। हाँ, बट वी गॉट अ इंडियन रेस्टोरेंट एटलीस्ट कि चलो ये है क्या। हाँ, बंद कर इसको। तो हेयर वी फाइंड एन इंडियन रेस्टोरेंट एंड वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द मेन्यू, जो आप भी देख सकते हैं। तो बहुत ही मतलब ठीक ठाक है, बट नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी low on lower side. So as you can see, so finally we got one Indian restaurant. खाना भी अच्छा है, खाना भी यहाँ का ठीक ठाक लगा और रिव्यूज़ भी अच्छे थे एंड द ओनर इज़ ऑल्सो इंडियन. सो नाउ वी शुड एक्सप्लोर द मार्केट. सो ये हमारा जो एरिया है जहाँ पे वी आर स्टेइंग आंध्रा देवी रिजॉर्ट है, उसके आसपास में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ आपको खाने का काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है. लोकल स्ट्रीट फूड मार्केट भी मिल सारी चीज़ें मिल जाती हैं. एंड वी हैव ट्राइड दिस नूडल्स एंड रियली लाइक द टेस्ट. वही चाहिए था मुझे, तो वो अच्छा था. एंड दिस इज़ द स्विमिंग पूल एरिया ऑफ द होटल. सो हेयर वी आर चिलिंग आउट, क्योंकि आज तो उतना ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम उतना नहीं मिला. जस्ट रीच 4 साढ़े 4 बजे यहाँ, and उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट है. बट नाइट में भी वी आर एक्सप्लोरिंग, एज यू कैन सी. सो हेयर वी कैन सी द नाइट लाइफ ऑफ द कराबी. तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है कराबी. कराबी इज़ अ वेरी स्मॉल आइलैंड है. सो नाइट में उतना ज़्यादा यहाँ पे बहुत क्राउड आपको नहीं मिलेगा, है कि बहुत नाइट लाइफ वैसे टाइप नहीं है. तो इस टाइप की आपको चीज़ें मिल जाती हैं. हाँ, बट यू कैन रोम सेफली, बहुत आराम से आप घूम सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो. तो हमें बाहर खाना ही खाना खाना डिनर करना था, तो सो वेंट देयर, वी एक्सप्लोर समथिंग कि क्या मिलता है क्या नहीं. एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे बहुत सारे लोकल स्ट्रीट फूड जो खाता होगा ना, दे कैन रियली एंजॉय. सो बहुत सारे शेक जूस, और मैंने भी ट्राई किया मैंगो जूस एंड ऑल, तो बहुत ही अच्छा लगा वो. सो हेयर यू कैन सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रीट मार्केट, जहाँ पे आप लोकल फूड ट्राई कर सकते हो, थाई फूड और थाई सारी चीज़ें. दिस इज़ वॉट इट इज़. तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, मतलब यू कैन रोम ईजिली, और बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है इस टाइम पे. तो इफ़ यू आर लुकिंग टू रिलैक्स, और ऐसे आप आराम से घूम सकते हो, सेफ है. और बहुत ही मतलब वेदर भी ठीक है, रात में बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही है. और जैसे दिन में इट वॉज रियली हॉट. सो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही कूल वेदर भी ठीक है इन फेवर. और मार्केट्स वार्केट्स भी काफ़ी देर तक यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो. बाकी तो आई एम जस्ट गोइंग टू फॉर स्लिप नाउ. होटल जाते हैं एंड वहाँ आराम से फिर सुबह उठ के आपको सुबह का रूटीन बताएंगे कब यू हैव टू गो. Good morning, friends. So, here we are having the breakfast today, which is complimentary. And they have a lot of options. काफ़ी सारे options मिल जाते हैं आपको, वेज नॉन वेज. एंड सच में इट्स अ वेरी प्रीमियम, बहुत ही अच्छा था. एंड द ब्रेकफास्ट एवरीथिंग वाज अवेलेबल, वॉट एवर यू वांट टू ईट. बहुत सारे options मिल जा रहे थे, तो दैट वाज क्वाइट गुड. So I'm having my juice here. And today we have to go to the very beautiful place that is called Four Island, and now we are in the tuk tuk. Yes, so tuk tuk जो है ये हमारी already agent ने करा के दिया था, तो we are not paying any charges, that is already included in the package and all. So ये इस तरह का combined tuk tuk मिल जाता है जो sharing basis पे होता है. तो हमारे साथ जो लोग travel कर रहे थे, they are from Dubai, तो उनके साथ हमारा sharing basis पे था. And that is how the journey has started for the Four Island. So this is the first दैट इज़ द फर्स्ट व्हीकल. सो उसके बाद हम लॉन्ग टेल बोट या स्पीड बोट वॉट एवर कैसे भी होगा वैसे जाएंगे. तो 10 मिनट्स की डिस्टेंस के बाद है, 10 मिनट्स का डिस्टेंस है. एंड उसके बाद हेयर वी रीच्ड. यस, सो यू कैन सी दिस इज़ द चेक इन पॉइंट ऑफ द लाइक जो फोर आइलैंड का टूर स्टार्ट होता है, यहाँ से आप चेक इन करोगे. एंड यहाँ पे जो टिकट्स वगैरह का प्रोसेस होता है, तो टिकट इज़ लाइक 200 बाट फॉर द बेबीज, मतलब चिल्ड्रेन, एंड 400 बाट फॉर द जो एडल्ट होते हैं उनके लिए. तो आप लगा लो 400 से 400 इंटू 2.5 कर लेना. 9:20, 9:30 here. What is the time right now? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो राइट नाउ वी आर एट द एंट्री पॉइंट ऑफ
फोर आइलैंड, जहाँ से आप फोर आइलैंड की एंट्री कर सकते हैं। एंड यहाँ के जो चार्जेस हैं 200 बाट है फॉर, आपको जब एंट्री करने से पहले यू हैव टू पे 200 बाट। उसके बाद दे विल टेक यू टू द आइलैंड एंड ऑल। यहाँ पे फोर आइलैंड ये लोग कवर कराते हैं। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो टाइमिंग्स हैं वो आपको उसके लिए मतलब ना 8:30 बजे तक अपने मतलब होटल के पे चेक मतलब रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। और 2:30 बजे तक ये आपको सारा कुछ घुमा के यू विल बी बैक टू द होटल। सो द प्लेस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड और क्या बताऊँ मैं, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह वी हैव डन टू द होटल, और उसके बाद वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर द फोर आइलैंड विच इज़ मतलब अ ब्यूटी, दिस इज़ अ ब्यूटी आई कैन से। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं अभी इस टाइम पे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हाउस कैसा लग रहा है और किस तरीके का है, सो दैट यू विल बी टू द व्यू। सो हेयर फ्रॉम हेयर यू कैन डू द चेक इन यहाँ के लिए, फोर आइलैंड के लिए, जहाँ पे दे कवर फोर आइलैंड। लुक एट द रश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अच्छा है कि मतलब आप 4 बजे तक 2-2:30 बजे तक फ्री हो जाओगे, और उसके बाद मतलब क्योंकि धूप भी नहीं, मतलब थोड़ा वेदर भी ठीक रहेगा। उसके बाद यू विल बी बैक टू होटल, वहाँ पे आप रिलैक्स करो आराम से। सो एट दिस पॉइंट बहुत सारे टूरिस्ट हैं, लाइक फॉरेनर, इंडियन, लॉट ऑफ टूरिस्ट आर हियर एंड द प्लेस इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। अभी चल के देखते हैं वहाँ पे कैसा है। तो आप ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ आपको पहले ही करना होगा। यहाँ पे आने से पहले आपको ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ 6 बजे से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट इट। बिकॉज हम थोड़ा लेट हो गए, रीज़न बिंग अभी इंडियन टाइम दिख रहा था, तो आई थॉट कि चलो अभी तो 6 साढ़े 6 बज रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ सडन पता चला कि नहीं, अभी 7:30 नहीं, वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग 1-1.5 घंटे आगे है। तो ये हमारे साथ एक पोपट हो गया। बाकी तो वहाँ चलते हैं एंड लेट्स सी हाउस द आइलैंड एंड हाउस द ब्यूटी इज। जो फोर आइलैंड की जर्नी होती है वो दो तरीके से होती है, या फिर इधर यू कैन ऑप्ट फॉर स्पीड बोट और या फिर लॉन्ग टेल बोट, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। जो लॉन्ग टेल बोट के चार्जेस है दैट इज डिफरेंट, स्पीड बोट के चार्जेस डिफरेंट है। स्पीड बोट इज लॉन्ग टेल बोट इज लिटिल एक्सपेंसिव, और स्पीड बोट का नॉमिनल शेयरिंग बेसिस पे आपको वही जो मैंने बताया उस अप्रॉक्सीमेटली उतना ही पड़ता है। और अगर आप लॉन्ग टेल बोट करेंगे दैट विल बी कॉस्टिंग यू 1000 to 1500 बाट, जो कि जनरली पड़ता है। वो आपने यहाँ पे आके नेगोशिएट कर लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। और सेकंड पॉइंट, अगर बहुत सारे लोगों ने ना ऑलरेडी ये चीजें अपने पैकेज में इंक्लूड कराया हुआ था, तो वो आप इफ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड देन यू डोंट हैव टू पे हियर, उनके पास वो लिस्ट होती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो हेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर जर्नी, एंड यहाँ पे हम अपने बोर्ड के पास जाते हैं। और यहाँ पे व्हाट इज द थिंग, मैं आपको ये लोग ना क्लब कर देते हैं आपको अपने एक ग्रुप के साथ। जैसे अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन के साथ ही आपको क्लब कर देंगे, सो यू विल फील मोर कंफर्टेबल वॉट एवर। तो ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था, बट उन्होंने भी हमें क्लब कर दिया ताकि आप लोग एक ग्रुप में हो जाओ, जिस जिस कंट्री का होता है उस तरीके से इनको एक ही बोट में ये लोग वो कर देते हैं। So as you can see most of the people are here from the different state of the India, and ये जो कपल दिख रहे हैं आपको, ये लोग अपनी 25th एनिवर्सरी यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। तो एज इज जस्ट अ नंबर, दैट्स ट्रू। आप अपने लाइफ को कभी भी इंजॉय कर सकते हो। ये इट्स नॉट अबाउट एज और इट्स नॉट अबाउट द टाइम, जब भी टाइम होता है आप वो चीज़ कर ही लेते हो। एंड दिस इज़ आवर होल ग्रुप हेयर जो उनके साथ हमें जर्नी करनी थी। And in the boat they were providing you the fruits and the drinks, like kind of snacks भी वो सब कुछ included था in the boat। तो वो अपना इन लोगों ने पूरा वहाँ से एक बड़ी बड़ी सी क्या get the view which I was waiting for, the mesmerizing का है वो, how mesmerizing it is, so beautiful। मतलब इतना अच्छा दिख रहा था, सब हमने फिल्मों में और सिनिक ब्यूटीज देखते हैं उस तरीके से इट इज लुकिंग लाइक। एंड दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉप जहाँ पे हमें रोका गया था आप केव आइलैंड का टूर करने के लिए। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। और यहाँ पे आपको टाइम दे दिया जाता है, जो आपका गाइड होता है वो आपको बोल देता है 1 घंटे में वी हैव टू कैच यू हेयर। सो उसके अकॉर्डिंग आप 1 घंटे के अंदर सारे लोगों की काउंटिंग होती है, बेसिकली जितनी काउंटिंग होती है। एंड और वो वेट करता है जितने लोग फिर वापस बोट में आ जाते हैं, देन दे विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट जर्नी। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज हेयर। सबका नाम, फोटोज वोटोज
लिए जाते हैं बोट में एंटर होने से पहले, फोटोज होते हैं, फिर उस तरीके से सारी चीज़ें होती है, सो दैट कि आप कहीं लॉस्ट ना हो, क्योंकि दे हैव टू रिपोर्ट ऑल्सो ना। तो दिस इज द के, तो वी आर जस्ट, यू कैन सी यहाँ पे क्या कुछ लोग ट्रैकिंग वगैरह कर रहे थे। तो ये सारे प्रोसेस अच्छे हैं, अभी तक तो अच्छा लग रहा है। तो ये सब आई थॉट यू टू इन्फॉर्म किस तरीके का यहाँ पे प्रोसेस होता है, बिकॉज वी आर फॉरेनर फॉर देम, सो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें सेफली पहुँचाना, लेकर आना। दैट इज़ देयर जॉब टू डू, like we do in India. So the same process is there also. And this is the cave. यहाँ पे काफ़ी सारे आपको monkeys हो जाएंगे, तो आप you have to, जो भी अपने अपने belongings ला रहे हैं, you have to be little safe. मोबाइल फोन्स और कैमराज एंड ऑल वो सब थोड़ा अपने प्रिकॉशन लेकर उसको केयरफुल रहना होता है। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ केव। इसका टूर करके वी हैव हेडेड टू द नेक्स्ट स्पॉट, जो कि हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा था। एज यू कैन सी, वाओ, मतलब इतना क्रिस्टल सा दिख रहा है, और एकदम मतलब इतनी अच्छा ब्यूटी, मतलब इतने अच्छे फोटोग्राफ्स वगैरह दिख रहे थे, हम ले रहे थे, और इतने अच्छे अच्छे फोटोज आ रहे थे ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड काफ़ी क्राउडेड भी था इस टाइम पे, काफ़ी सारे टूरिस्ट थे। एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू और सजेस्ट यू वॉट एवर यू कैन से, कि अगर आप आ रहे हो ना, तो मई में ना आके, इफ़ यू कैन प्लान आउट टू विजिट दिस थिंग लाइक फेब और मार्च ना, तो और भी अच्छा रहेगा वेदर। और वैसे तो लोग हमेशा ही आते हैं, सो आप मई में मार्च या फेब में आओगे ना, तो थोड़ा और ये रहेगा, आपको क्लाइमेट का आपके फेवर में रहेगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड वी आर जस्ट एंजॉइंग द व्यू, और आप भी एंजॉय करो हमारे साथ ये व्यू। तो यहाँ पे एक और आइलैंड है, चिकन आइलैंड, वो भी आपको दिखेगा इसमें। एंड एज यू कैन सी द अनसीन कराबी, यस इट इज़ लाइक वेरी वेरी गुड। और कराबी इज़ अ वेरी स्मॉल आइलैंड, उतना ज़्यादा क्राउड ना हौच पौच नहीं है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सा है। इफ यू वांट टू रिलैक्स ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेस है। और दिस इज़ अ काइंड ऑफ शॉप यू विल गेट ऑन द बीच, आपको बीच पे मिल जाएगा। एंड हेयर यू कैन एंजॉय द शेक्स एंड ऑल। अगर आप, मैं मैंगो शेक की बात करूँ, तो ये आपको यहाँ पे पड़ जाएगा, मतलब 300 बाट, 250 बाट, 300 बाट ऐसे कर करके होगा, तो यू विच यू कैन गेट 2.5 से उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट एन इंडियन रुपीज़। तो इस तरीके की आपको 400-500 में चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। मंचीज़ वंचीज़ काफ़ी सारी चीज़ें होती है। 180 बाट में दे हैव चॉकलेट शेक टू। तो इस तरीके headed toward our lunch, and this is the Thai lunch which has arranged by the trip, by the agent and all, which I didn't like at all. So just now we have completed our whole tour for 4 island, in which we have covered different spots. Now we have reached to the destination, and we are going to the hotel now. It's 3:30 p.m. right now. So we are heading towards our hotel. It's too hot outside. You can see this was the boat